Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Academy. I do subscribe my YouTube channel for more conceptual content and to the point content. आज STA 630 के लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके क्या पर्पस थे, क्या रीजंस थी और फर्दर उसकी जो भी सब कैटेगरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे कहता है कि रिसर्च जो है वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ में होती है। तो रिसर्च जब हम कंडक्ट करना शुरू करते हैं तो देन द रिसर्चर जो पर्सन है ही और शी वो पहले डिसाइड करता है कि उसने किस कैटेगरी की रिसर्च करनी है, कौन सी टाइप सेलेक्ट करनी है। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं 7 टाइप्स, उनमें से कौन सी टाइप की रिसर्च वो करेगा। और जो भी गुड रिसर्चर्स होता है उसको पता होता है कि इसके किसी भी रिसर्च के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। हालांकि उनमें से मोस्ट ऑफ़ लोगों ने जो है वो स्पेशलाइजेशन की होती है किसी एक में। तो कहता है कि रिसर्च की जो है फर्दर जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं। हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं। पर्पस जो है रिसर्च का डूइंग करने मतलब रिसर्च करने का बेसिकली जो पर्पस है वो क्या है, हम किस मकसद के लिए इस रिसर्च को यूज़ करेंगे और हाउ मच टाइम जो है वो टाइम ट्रीट करेंगे, टाइम डायमेंशन इस रिसर्च को करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। और रिसर्च में जो डाटा कलेक्शन की टेक्निक है वो हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, लाइक हम सर्वेस करेंगे, हम कोई केस स्टडी करेंगे, हम फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करेंगे या हम कोई क्वेश्चन एयर के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें अब हम इसको 1 बाय 1 इसकी डायमेंशंस को देखेंगे। कहता है 4 डायमेंशंस हैं यहाँ पे और हर एक जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रीइंफोर्स कर रही है, हर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और एक दूसरे को ये जो है क्या कर रही हैं, स्ट्रेंथ कर रही हैं जी, स्ट्रेंथ दे रही हैं इनको। सबसे पहले नंबर 1 पे है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। क्या पर्पस है, कहता है अगर इफ़ वी आस्क समवन व्हाई ही इज़ कंडक्टिंग अ स्टडी तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। उसमें बेसिकली ये जो हाईलाइटेड है आप देखें, द पर्पस ऑफ रिसर्च मे बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स based on what researchers is trying to accomplish, either explore a new topic, describe और सोशल फिनोमेना और एक्सप्लेन वाई समथिंग इज़ अकर। तो बेसिकली कहता है कि इसकी 3 जो है 3 तरीके हो सकते हैं, 3 ग्रुप्स में लाई कर सकता है। या तो एक नया टॉपिक निकाल रहा है पर्सन, या किसी पहले सोशल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई चीज़ क्यों हैपन हो रही है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टडीज़ में भी मल्टीपल प्रोसेस पर्पजेस से हो सकती हैं जो कि एक्सप्लोर करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगी डिफरेंट डोमेन्स में। अब फर्दर बेसिकली क्या है कि देखिए हमने पर्पस जो था ना इसका निकाला। पर्पस जो है उसमें फर्दर 3 टाइप्स आ गई। इसमें एक न्यू टॉपिक को सर्च कर रहा है, दूसरा किसी चीज़ को जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसको बताना है, और तीसरा जो हमारे पास फिनोमेना था ना वो उसको कोई चीज़ अक्कर हो रही है, कोई हो रही है चीज़, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि क्यों हो रही है। तो देखें कि ये फर्दर जो है ना इनमें से हर एक टाइप जो है वो फर्दर डिवाइड हुई है किसी ना किसी गोल में। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लेक्चर है अंडर वैसे अगर देखें तो, लेकिन अगर आप इसको तसल्ली से बैठ के समझ लेंगे, इसका कंसेप्ट ले लेंगे तो होपफुली के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे एक्सप्लेनेटरी या फिर फॉर्मेटिव जो है, ये कहता है कि नंबर 1 यहाँ पे ये था ना, बेसिकली इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए। ये देखें न्यू टॉपिक नंबर 1 पे है, फिर ये डिस्क्राइब करता है पहले वाले फिनोमेना को जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों कोई चीज़ हो रही है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब पहली चीज़ ये है हमारे पास के जो न्यू टॉपिक है जैसे फॉर्मेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। दूसरे वाली डिस्क्रिप्टिव है और तीसरे वाली जो है जी हमारे पास जो एक चीज़ पहले से अकर कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेटरी है। तो अब देखते हैं हम लोग पहले नंबर पे एक्सप्लेनेटरी को क्या कहता है कि यू में एक्सप्लोर न्यू टॉपिक एंड इशू ऑर्डर टू लर्न अबाउट समथिंग। इफ़ इशू वाज न्यू और रिसर्चर हैज़ रिटन लिटिल वन ऑन इट, यू बिगन एट द बिगनिंग, दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर आप नया टॉपिक काम कर रहे हैं नए टॉपिक पे और आपने सिर्फ थोड़ा सा लिटिल बिट लिखा है उसके ऊपर, तो जाहिर है रिसर्चर अभी स्टार्टिंग पे है, तो इसको हम इस तरह की जो रिसर्च है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये फर्स्ट स्टेज होती है सीक्वेंस में स्टडीज़ के। इनिशियल रिसर्च कंडक्ट होती है और ये क्लेरिफाई करती है नेचर जो है प्रॉब्लम की कि किस तरह की प्रॉब्लम है और उसकी नेचर बताएगी। फिर कहता है कि ये जो है ना रेयरली यील्ड करती है डेफिनेटिव आंसर। इसमें व्हाट क्वेश्चन जो है ना इसको एड्रेस करती है। देयर कुड बी नंबर ऑफ गोल्स। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कई तरह के गोल्स हो सकते हैं हमारे पास। अब उनमें से जो 3 गोल है वो यहाँ पे दिए हैं। वो कहता है बिकम फेमलर विद द बेसिक फैक्ट सेटिंग एंड कंसर्न्स।
पहले नंबर पे कि फेमलर हो जाएं, किसी चीज़ की पहचान हो जाए कि क्या फैक्ट्स थे, क्या सिटिंग्स थी, क्या इसके कंसर्न्स थे। दूसरे नंबर पे वेल ग्राउंडेड पिक्चर होगी सिचुएशन की। तीसरे नंबर पे अटेंटिव थ्योरीज जनरेट होंगी, न्यू आइडियाज़ कंजक्शंस होंगी और हाइपोथेसिस वगैरह जनरेट हो जाएंगे। ये है जी हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के लिए गोल्स। और कहता है कि ये रिसर्च जो है डिफरेंट सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सर्वेस कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, पायलट स्टडीज़ कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ पायलट स्टडी? कहता है पायलट स्टडी इम्प्लाइज करती है सम एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इज़ डन ऑन अ स्मॉल स्केल, जो छोटे स्केल पे जो है कुछ रिसर्चेज की जाती हैं। फॉर दिस पर्पज़ हम फोकस करते हैं डिस्कशन कुड बी कैरिड आउट। उसके बाद हम लोग जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये प्रेजेंट पिक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक डिटेल ऑफ सिचुएशन है, सोशल सेटिंग और रिलेशनशिप, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें हमने किसी चीज़ को, किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्राइब करना बेसिकली किसी चीज़ को। तो कहता है मेजर पर्पस जो है इसका हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन के हवाले से कोई फिनोमेना वगैरह आ सकता है जिस पे हम लोग रिसर्च करते हैं। कहते हैं इसमें जो है हम डिटरमाइन करते हैं आंसर। पहले वाले में हमने किया जस्ट व्हाट का आंसर, यहाँ पे हम हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेबर फोर्स सर्वे कर सकते हैं हम लोग, पॉपुलेशन कंसेंसस हो सकती है, एजुकेशनल कंसेंसस इसकी एग्जांपल में आएंगी। और कहता है ये जो रिसर्च है बेसिकली ये रिसर्चर की प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन के बारे में, फिनोमेना के इंटरेस्ट के बारे में बेसिकली एक्सप्लेन करेगी। यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में हम देख लेते हैं। और कहते हैं कि इसके जो बेसिकली गोल्स हैं वो क्या हैं। इसमें हमने डिस्क्राइब करना है सिचुएशन को इन टर्म ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, किसी भी खुसूसियत के लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे सिचुएशन को। एक्टिव प्रोफाइल ऑफ द ग्रुप की एक्टिव प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। लाइक हम किसी ग्रुप पे हम रिसर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रुप की फॉर्म में अगर इंडिविजुअल्स की ग्रुप की फॉर्म, बेगर्स का ग्रुप कर लें, उसके ऊपर अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो किस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, वो क्या क्या चीज़ है कि उनको जो है वो मजबूर कर देती है कि वो इस तरह से करते हैं, या एक मतलब हम एक डाटा एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हम डिफरेंट ग्रुप को जो है उसकी प्रोफाइल को एक्यूरेटली उसके गोल्स वगैरह जो है वो देखते हैं। फिर कहते हैं प्रेजेंट बैकग्राउंड क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन का। फिर क्रिएट करेगा सेट ऑफ कैटेगरी इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करने के लिए, और फोकस हमारा होगा व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ, बट नॉट वाई, इन सारी चीज़ों पे। कहता है एक ग्रेट डील सोशल रिसर्च जो है डिस्क्रिप्टिव होती है, इसको हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसमें जो रिसर्चर्स है मोस्ट डाटा जो है टेक्निक उसमें सर्वेस यूज़ होंगे, फील्ड रिसर्च हो सकती है, कंटेंट एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें मेन यूज़ होंगी इसमें सर्वे करने के लिए। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देन फर्दर आती है। अब कहता है व्हेन वी इनकाउंटर एन इशू डैट ऑलरेडी नोन, एक पहले से एग्जिस्ट इशू है जिसको हमें ऑलरेडी पता है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास है पहले से। ठीक है, तो व्हाट वी माइट बिगन टू वंडर व्हाई थिंग्स आर द वे दे आर, कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं, जैसे इन महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो महंगाई एक चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी वजह क्या है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है। तो जब हम उसके ऊपर डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी थर्ड टाइप आ जाएगी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो कहता है जी इसमें हम लोग काज देखते हैं, रीजंस देखते हैं। और यहाँ पे कहता है कि 10% जो एग्जांपल में ना हम कहते हैं रिसर्च में डिस्कवर दैट 10% ऑफ द पेरेंट्स अब्यूज़ देयर चिल्ड्रन, वेयर एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज़ मोर इंटरेस्टेड इन व्हाई पेरेंट अब्यूज़ देयर चाइल्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे कोट की है कि ज़्यादातर 10% पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को गालियाँ देते हैं। अब रिसर्च ये कहती है कि ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये क्यों देते हैं, ऐसी क्या रीज़न होती है, क्यों मजबूर हो जाते हैं वालिदैन कि वो अपने बच्चों को गालियाँ दें, हालांकि पेरेंट्स को भी पता है कि अखलाकी लिहाज से ये चीज़ गलत है। तो इसकी रीज़न क्या होती है, तो इसके गोल्स क्या हैं। कहते हैं इसको एक्सप्लेन करना हमने नॉट जस्ट फॉर रिपोर्टिंग वाई, हमने इसको एलेबोरेट करना है, इनरिच करना है थ्योरी में एक्सप्लेनेशन को, यानी थ्योरेटिकल ज़्यादा काम होगा हमारे पास। एक्यूरेसी थ्योरी की टेस्ट करेंगे, प्रिडिक्शंस होंगी और प्रिंसिपल्स बनेंगे। फर्दर न्यू एरियाज़, न्यू इश्यूज़ और न्यू टॉपिक्स जो हैं इनको एक्सटेंड करेगा ये थ्योरी, ये वाला मेथड। और उसके बाद टेस्ट थ्योरी जो है प्रोडक्शंस और प्रिंसिपल्स देगी, यानी इससे जो थ्योरी से हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा वो एक नई प्रोडिक्शन होगी किसी भी चीज़ के लिहाज से। जैसे गालियाँ देते हैं तो उसकी रीज़न क्या है बेसिकली, तो मेंटली मे बी दे आर डिस्टर्ब और दे मे बी दे डोंट हैव गेट अ गुड लाइफ स्टाइल, या फिर कोई भी रीज़न हो सकती है। तो उसकी वजह से जो एक नई थ्योरी जो हम प्रोडिक्शन करेंगे वो एक नई थ्योरी या नया प्रिंसिपल बना देगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आ रहा है यूजेस ऑफ रिसर्च। अब थोड़ा सा मैं इसको पीछे
अच्छे से रिव्यू करवा दूं कि हम शुरू कहाँ से कर रहे थे। बेसिकली हमने शुरू किया था, ये देखें, पर्पस जो था, पर्पस में जाके हमने आगे फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी हैं इसकी, 3 ग्रुप्स में, कि इस पर्पस की वजह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, एंड यूजेस करेंगे जी हम रिसर्च के नंबर 2 पे। तो ये अब हमारे पास आया, अब आया जी नंबर 2 पे इसका यूज़ बेसिकली, ठीक है। पहले हमने पहले वाले को ही एक्सप्लेन किया 3 हिस्सों में। अच्छा जी, इसमें कहता है बेसिकली इसके क्या यूजेस हैं। रिसर्चर जो हैं वो फोकस करते हैं रिसर्च करने के लिए ताकि उनके पास जनरल नॉलेज आ जाए, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। अब फर्दर जो है इसमें इसकी कितनी टाइप्स आ रही हैं जी, इसकी भी 3 टाइप्स आ रही हैं, बल्कि 4 आ रही हैं, और चौथी टाइप की भी आगे से टाइप्स हैं। कहता है बेसिक रिसर्च होती है ये एडवांस फंडामेंटल नॉलेज से अबाउट द ह्यूमन वर्ल्ड, बेसिक जो है ह्यूमंस के बारे में बेसिक जो रिसर्च है उसको डील करते हैं। इसमें हम लोग फोकस करते हैं थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करने में, जो कि दुनिया को ऑपरेट कर रही हैं या दुनिया में ऑपरेट हो रही हैं। बेसिकली व्हाट मेक थिंग्स हैपन, क्या चीज़ें हो रही हैं, रिलेशंस किस तरह से जो हैं वो सर्टन सोशल रिलेशंस किस तरीके से हो रही हैं, किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बेसिक सी रिसर्च में। इट कैन बी एक्सप्लेटरी, डिस्क्रिप्टिव और किसी भी तरह की हो सकती है ये रिसर्च, और मोस्ट कॉमन होती है। बेसिक रिसर्च में हमने आइडियाज़, प्रिंसिपल और थ्योरी जनरेट करते हैं, और विच में नॉट बी इमीडिएटली यूटिलाइज, जो कि बेसिकली फौरी तौर पे किसी भी फील्ड में यूटिलाइज नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी रिसर्च होती है। देन हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं। रिसर्च जो है ये अप्लाइड रिसर्च क्या है। अप्लाइड रिसर्च कहते हैं कि ट्राई टू सॉल्व द स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम और हेल्प प्रैक्टिशनर अकॉम्प्लिश टास्क। अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए पॉलिसी जो है बनाई जाती है, या पहले से जो पॉलिसी एग्जिस्ट करती है उसको बेसिकली अप्लाई करना है, उसके टास्क वगैरह को, उसको हेल्प करेगी ये रिसर्च। उसके बाद रिसर्च जो है ये लेस सेंटर होती है, सीकिंग सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिमिटेड सेटिंग में। थ्योरी जो है अप्लाइड रिसर्च इज़ फ्रिक्वेंटली डिस्क्रिप्टिव हो सकती है यूजुअली, ठीक है, और इसकी मेन स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल यूज़ होता है बेसिकली। और अप्लाइड रिसर्च इज़ आल्सो कंडक्ट व्हेन डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट द स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च हम उस वक्त करते हैं और उसको हम अप्लाई, इसका यूज़ है ना बेसिकली रिसर्च का, जैसे अब हमने सॉरी कोविड में हमने वैक्सीनेशन तैयार की, तो बेसिकली वो हमने रिसर्च को यूटिलाइज़ किया, अप्लाई किया वैक्सीनेशन करवा के फॉर फ्यूचर जो है उसको सेफ्टी के लिए। देन नंबर 3 पे बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का कंपैरिजन है, इन दोनों को कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है इन दोनों का कंपैरिजन। अच्छा, इसमें कहता है बेसिक और अप्लाइड में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम इसको क्वेश्चन एट हैंड कहते हैं, हम इसका आंसर करेंगे सिंपली कि जो साइंटिफिक सिंपल जो बेसिक रिसर्च है ना वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए है, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं लाइक टीचर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं ना, जो सेकंड रिसर्च है कंज्यूमर्स की, ये अप्लाइड जो बेसिकली इसके कंज्यूमर्स कौन है, इसके कंज्यूमर टीचर्स हैं, मतलब प्रैक्टिशनर्स हैं। तो यहाँ पे ये एक जो सिंपल बेसिक रिसर्च है ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए है, और अप्लाइड रिसर्च टीचर्स के लिए है। अब कहता है कि यहाँ पे जो रिसर्च है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है, इसको हम पब्लिक डोमेन में कम यूज़ करते हैं। अप्लाइड रिसर्च और ये दोनों ही जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए, डिफरेंट मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। बेसिक रिसर्च जो है ना ये जोर देती है हाई स्टैंडर्ड्स पर, नियर परफेक्ट जो है ना रिसर्च होनी चाहिए ये तकरीबन जो बेसिक रिसर्च है, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च है ये मोर ट्रेड ऑफ होती है। उसके बाद कहता है टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च की जो हैं, तो ये एक नया टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।